हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। एनसीईआरटी में शुरुआत में बताया गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन शुरुआत से एक मिस्ट्री, एक पहेली, एक पजल रहा है काफ़ी सारे जेनेटिस्ट की नज़र में। उसकी वजह ये थी कि वो जेनेटिस्ट आइडिया नहीं लगा पा रहे थे कि किस तरीके से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है। पहली बार 1891 में हैंकिंग ने इस तरफ इशारा दिया कि जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहा था इंसेक्ट के अंदर, तो उसने ये देखा कि कोई एक स्ट्रक्चर है जो कि 50% स्पर्म में आता है और 50% स्पर्म में नहीं आता है सेल डिवीज़न के दौरान, और उस स्ट्रक्चर को उसने नाम दे दिया एक्स बॉडी। बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि असल में ये जो एक्स बॉडी एक क्रोमोजोम है, और फिर उसे नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोजोम। और ज़्यादातर इंसेक्ट के अंदर ये देखा जाता है कि उनके अंदर XXXO पैटर्न होता है, यानी जो फीमेल होती हैं वो होती हैं XX और जो मेल होते हैं वो होते हैं XO। O का मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोजोम है नहीं। तो अगर एक ही सेक्स क्रोमोजोम होता है तो फिर वो डेवलप हो जाता है इंसेक्ट मेल के अंदर, और दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं तो वो डेवलप हो जाती है फीमेल के अंदर। ऐसे ही जब उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होती होगी तो फीमेल इंसेक्ट के सारे ही एग के अंदर एक्स क्रोमोजोम होता होगा, और जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती होगी तो आधे स्पर्म ऐसे होते होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोजोम होगा और आधे स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। तो एक ऐसा स्पर्म जिसमें कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं, वो ओवम के साथ बाइंड करेगा तो XO पैटर्न जाएगा, यानी डेवलपिंग इंसेक्ट विल बी अ मेल। और एक ऐसा स्पर्म एक ऐसा मेल गैमीट जिसके अंदर एक्स क्रोमोजोम मौजूद है, वो ओवम के साथ बाइंड करेगा इंसेक्ट्स के अंदर, तो डेवलपिंग इंसेक्ट जो होगा वो बनेगी एक फीमेल। तो इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट XXXO पैटर्न देखा जाता है। हालांकि जेनेटिक्स में एक बहुत मशहूर इंसेक्ट ड्रोसोफिला है, जिस पर कि मॉर्गन ने रिसर्च किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। उसके अंदर इंसानों की तरह XXXY पैटर्न देखा जाता है कि उसके अंदर फीमेल होती है XX और मेल होता है XY, यानी हमारा और ड्रोसोफिला का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसका अपोजिट पैटर्न देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर, उनको नाम दे दिया गया ZWZZ। मैं ये बता दूं यहाँ पर Z और W जो है वो क्रोमोसोम का शेप नहीं है, बस नाम दे दिया गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि फीमेल के अंदर होमोगैमेटिक कंडीशन देखी जाती है ड्रोसोफिला में, और इंसानों के अंदर की XX कंडीशन है, और मेल के अंदर ड्रोसोफिला में और इंसानों के अंदर ह्यूमन बीइंग मेल के अंदर XY पैटर्न देखा जाता है, यानी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन देखी जाती है। हालांकि इसका उल्टा बिल्कुल बर्ड्स के अंदर देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पीकॉक से सवाल आ चुका है, क्रो से सवाल आ चुका है, चिकन से सवाल आ चुका है कि इनके अंदर बर्ड्स के अंदर फीमेल्स होती हैं हेट्रोगैमेटिक, यानी कि ZW, यानी उनके जो ओवम होते हैं आधे में सेक्स क्रोमोसोम होगा Z, आधे में होगा W, और जो मेल होते हैं वो होते हैं ZZ, यानी सारे ही स्पर्म जो मेल बर्ड्स के होंगे वो सेम क्रोमोसोम वाले होंगे, इसको नाम दे दिया था Z। जाहिर सी बात है जब Z और Z मिलेगा तो डेवलपिंग जो बर्ड होगी वो बनेगी एक मेल, और जब ZW के साथ मिलेगा तो डेवलपिंग बेबी बर्ड बेबी जो वो कन्वर्ट होगा इनटू अ फीमेल। बात समझ में आई थोड़ी सी? मैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बता देता हूँ, थोड़ा सा फिर आगे ह्यूमन बीइंग का बताया जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा हनी बी का जिक्र किया है। वहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में कि वहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस भी देखी जाती है। डायग्राम के साथ देखेंगे तो बात थोड़ी सी और अच्छी समझ में आएगी। एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. Puzzle मतलब कि एक पहेली, एक मतलब ऐसी मिस्ट्री टाइप की चीज़ जिसके बारे में सॉल्यूशन आसानी ना समझ में आ रहा। मैकेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन का जेनेटिक्स के सामने एक पजल, एक पहेली की तरह रहा। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक ऑब्लिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन इंसेक्ट। यहाँ से नीट एग्जाम में एक सवाल बन सकता है कि इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म कहाँ से मिलता है, कि जब स्टडी किया गया था इंसेक्ट्स के ऊपर। इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी जब सेल्स को देखा गया इंसेक्ट के, मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक ऑब्लिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग ने, डेट के साथ याद करेंगे, 1891 में could trace a specific nuclear structure, यानी न्यूक्लियस के अंदर इसने एक स्ट्रक्चर देखा all through spermatogenesis, इंसेक्ट्स के अंदर जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहा था in a few insect, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure। उसने देखा कि वो स्ट्रक्चर 50% स्पर्म में आता है इंसेक्ट्स की आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, whereas the 50% sperm did not receive this structure। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पर जब स्टडी कर रहा था इंसेक्ट की, हैंकिंग ने 1891 में नोटिस किया कोई एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवीजन के दौरान, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 50% स्पर्म में जाता है, 50% स्पर्म में नहीं जाता है। उसको उसने नाम दे दिया एक्स बॉडी। हैंकिंग गेव अ नेम टू द स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है।
ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि उसने एक्स बॉडी नाम तो दिया था बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी हैंकिंग को ये नहीं पता था कि जो एक्स बॉडी है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग, बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो एक्स बॉडी हैंकिंग के द्वारा बताई गई थी वो असल में एक क्रोमोसोम है, वो असल में एक क्रोमोसोम है। एंड दैट इज वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, और इसीलिए उसको बाद में नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो नीट में यहां से ऐसे भी सवाल आ चुका है द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज, अब आंसर लगाएं एक्स क्रोमोसोम। It was also observed that in large number of insects the mechanism of sex determination is of the XO type। यहाँ से नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि a large number of insects the mechanism of sex determination is of the XO type। यहाँ पर कंपटीशन में ऐसे भी लिखकर आ सकता है ज़्यादातर इंसेक्ट के अंदर XX XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि उनके अंदर फीमेल होती हैं XX और मेल होते हैं XO। यहीं से हम थोड़ा सा हनीबी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये एक सवाल बन सकता है दैट इज ऑल द एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, के एक्स के अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स, यानी ऑटोसोम्स के अलावा। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम, कुछ स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम आएगा, वेयर एज सम डू नॉट, कुछ के अंदर नहीं आएगा। ओ का मतलब है नहीं है, जीरो। एक्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, अब यानी फिर यही मामला होगा कि अगर एक एक्स इधर एक्स के साथ बाइंड करेगा तो फिर फीमेल डेवलप होगी, अगर एक्स ओ के साथ बाइंड करेगा यानी दूसरी तरफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया स्पर्म के अंदर तो वो डेवलपिंग इंसेक्ट एक मेल बन जाएगा। एक्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम, ओ वाला बिकम्स मेल। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल, क्या आपको लगता है मेल फीमेल बराबर क्रोमोसोम? नहीं, इधर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इधर नहीं है, तो इधर जितने भी क्रोमोसोम होंगे फीमेल के अंदर उससे एक कम मेल के अंदर होगा, है ना। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वाज डेजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन में इसलिए इस एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये लाइन भी नीट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इट वाज डेजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज ऑटोसोम, और बाकी के क्रोमोसोम्स को फिर ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऐसे इंसानों के अंदर भी XX XY को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम और बाकी के दूसरे क्रोमोसोम्स को बोला जाता है ऑटोसोम्स। आगे फिर इसी बात को समझाने के लिए बताया कि ग्रासहॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसेक्ट की बात चल रही तो इन्होंने फिर यहाँ पर नाम भी बता दिया, क्योंकि XX XO वाला पैटर्न ड्रोसोफिला में तो नहीं है, इन्होंने बता दिया कि ये जो आप XX XO पैटर्न है आपको ग्रासहॉपर में देखने को मिल जाएगा। इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वेयर फीमेल हैव अ पेयर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। आसान है। These observations lead to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination। फिर इन observations की बिना पर और दूसरी species पर स्टडी किया गया कि उनके अंदर समझ में आ सके कि sex determination का क्या तरीका। In a number of other insects and mammals including the man XY type of sex determination is seen। इंसानों के अंदर और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर, मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग मैन और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर दिखाया था XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। XY टाइप को आप XX XY बोल सकते हैं कि फीमेल होती हैं XX, मेल होते हैं XY, वेयर बोथ मेल एंड द फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि XX XY है तो अब की बार मेल फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहेंगे। अमंग द मेल्स एंड X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड द Y क्रोमोसोम। मेल के अंदर X क्रोमोसोम होता है और एक दूसरे जो सेक्स क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है वो कहा जाता है Y क्रोमोसोम। Y स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है। अब आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी वाली बात सुनेंगे, केवल 231 दिन उसके अंदर मौजूद होते हैं। Females, however, have a pair of the X chromosome. Both male and female bear same number of autosome. Male female के अंदर बराबर ऑटोसोम होते हैं। Hence, the male have autosome plus XY। तो हम ये कह सकते हैं मेल के अंदर होंगे ऑटोसोम्स और साथ में XY, while female have autosome plus XX। फीमेल के अंदर होंगे ऑटोसोम और साथ में होंगे XX। In human beings and in the Drosophila, the male have one X and one Y chromosome। ह्यूमन बींग में ड्रोसोफिला में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल के अंदर एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होता है बेसाइड्स ऑटोसोम के अलावा। आसान चल रही बात। इन द अबाउट डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, XO टाइप एंड XY टाइप। तो अभी तक जो आपने कहानी सुनी है उसमें XO टाइप और XY टाइप कहानी आपने सुनी है। XO टाइप इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर,
और एक्स वाई टाइप कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला, और इसके अलावा मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। इन दोनों केसेस में आपने देखा कि मेल 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इवन एक्सओ भी अगर है तो 2 टाइप के स्पर्म है, एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा स्पर्म जिसमें कि कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, either with or without the X chromosome, or B some gametes have X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamety. क्योंकि मेल 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को मेल हेट्रोगैमेटी यानी कि मेल हेट्रोगैमेटिक है, 2 टाइप के गैमीट बना रहा है, ये कहा जा सकता है। फिर आगे इन्होंने बात को चेंज किया है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। बर्ड्स के अंदर उल्टा मामला, फीमेल उनके अंदर होती है हेट्रोगैमेटिक यानी ZW और मेल होते हैं होमोगैमेटिक यानी कि ZZ। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ द मेल एंड फीमेल। अब की बार भी क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन फर्क ये है कि फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक। क्वेश्चन पीकॉक से आ चुका है, क्रो से आ चुका है, कॉक से आ चुका है, चिकन से आ चुका है, बर्ड्स के नाम से भी सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस बाय फीमेल। तो यहाँ पर आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगी फीमेल हेट्रोगैमेटी। In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the 2 different sex chromosomes of female bird has been designated as to be Z और W। उनसे थोड़ा सा अलग करने के लिए कंफ्यूजन ना हो तो बर्ड्स के अंदर ZW क्रोमोसोम कह दिया जाता है फीमेल बर्ड के अंदर, and the organism female have 1 Z and 1 W chromosome, whereas the male have a pair of the Z chromosome beside the autosome। और मेल बर्ड्स के अंदर 2 Z क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। NCERT में शुरुआत में डायग्राम भी दिखाया गया जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इन्होंने दिखाया कि जो मेल हैं उनके अंदर देखिए यहाँ पर XY क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग में, फीमेल के अंदर XX, ड्रोसोफिला के अंदर भी मेल के अंदर XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर XX। और आगे इन्होंने दिखाया है ये बर्ड को, चिकन को दिखाया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए कॉक है, इसके पास ZZ है, मेल है ये, और ये हैन है फीमेल है, इसके पास ZW। आई होप कि बात आपकी समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, एक बार तब भी देख लेते हैं। पूरी कहानी यही है कि मेल हेट्रोगैमेटिक है, 2 टाइप के स्पर्म बनाया गया X और Y वाले, फीमेल होमोगैमेटिक केवल ओवम में X क्रोमोसोम होगा। ओवम की तरफ से X अगर X वाले स्पर्म के साथ मिलेगा तो डेवलपिंग बेबी गर्ल होगी, और ओवम की तरफ से X और जो स्पर्म Y वाले के साथ मिलेगा डेवलपिंग बेबी बॉय होगा। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये डिसाइड हो जाता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये डिसाइड हो जाता है डेवलपिंग बेबी मेल होगा फीमेल होगा। और अगर देखा जाए सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान कौन डिटरमाइन करता है सेक्स, स्पर्म या ओवम, तो ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा स्पर्म की तरफ से जो सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो डिसाइड करता है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली बात कही थी, जेनेटिकली इट इज करेक्ट टू से दैट, या साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। फिर आगे एनसीईआरटी में लिखे, हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि जहालत काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर लगातार जो ब्लेम किया जाता है, अगर लड़की लगातार पैदा हो जाती है तो फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना है भी नहीं। It has already been mentioned that the sex determining mechanism in case of humans is XY type. Out of 23 pair of chromosome present, 22 pair are exactly the same in both male and the female. पूरी कहानी पुरानी है। These are the autosomes. A pair of the X chromosome are present in the female, whereas presence of X and Y chromosome are determinant of the male characteristic, है ना? During spermatogenesis among male, 2 types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome, and the rest 50% carry the Y chromosome beside the autosomes. Female, however, produce only 1 type of ovum with an X chromosome. ठीक है? There is equal probability of the fertilization of the ovum with the sperm carrying either the X or Y chromosome. In case the ovum fertilized with the sperm carrying the X chromosome, the zygote develops into a female XX. बिल्कुल वही 9/10 वाली बात बताई जा रही। And the fertilization of the ovum with Y chromosome carrying a sperm results into a male offspring. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to a female children and have been ostracized. यानी कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, बिल्कुल एकदम अलग थलग कर दिया जाता है, जैसे उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया कि लगातार लड़कियां पैदा हो गई, एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी।
हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से पहले आप हल्का से समझ लिए कि हनी बी के अंदर जो फीमेल हैं वो होती हैं डिप्लॉयड, यानी इनके अंदर क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, 2n कंडीशन है और टोटल क्रोमोसोम होते हैं उनके पास 32। और जो मेल होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड। हैप्लॉयड माने उनके पास हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है, टोटल क्रोमोसोम इनके पास होते हैं 16। तो इधर होगा क्या कि जो फीमेल पेरेंट है उनके अंदर होगी मियोसिस, उसके जो गैमीट्स होंगे 16 क्रोमोसोम वाले होंगे। अब क्योंकि इधर ऑलरेडी हैप्लॉयड थे तो मियोसिस तो हो नहीं सकती, मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन अ डिप्लॉयड सेल, तो यहाँ माइटोसिस से इनके गैमीट बनेंगे। फीमेल के मियोसिस से बनते हैं और मेल के माइटोसिस से बनते हैं। अब ऐसा अगर हुआ कि मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, यानी कि ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जायगोट बनेगा 32 का, और वो जो डेवलपिंग हनी बी होगी वो बनेगी एक फीमेल, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड होती हैं, तो फीमेल डिप्लॉयड होती हैं वो बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हनी बी के अंदर ये भी देखा जाता है कि उनका जो सिंगल ओवम है वो भी डायरेक्टली एक नए एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ओवम से, सिंगल ओवम से बिना स्पर्म के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली नया एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। ओवम हैप्लॉयड है तो नया एम्ब्रियो भी हैप्लॉयड होगा। सीधे फीमेल गैमीट से अगर नया एम्ब्रियो बन जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोला जाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। तो इनका मतलब इनके मेल होते हैं हैप्लॉयड हनी बी के अंदर, क्योंकि ये बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस से। इन मेल हनी बी को ड्रोन्स भी बोला जाता है। और इनकी जो फीमेल्स होती हैं, चाहे वो क्वीन बी हो और वर्कर बी हो, क्वीन बी और वर्कर बी। छत्ते के अंदर 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक होती है वर्कर बी, ये स्टेराइल होती हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। इनका काम होता है बस शहद इकट्ठा करना और छत्ता बनाना, और पॉलन ग्रेन्स लेकर आना और छत्ता बनाना, मतलब शहद इकट्ठा करना। पूरा जो काम वाला वर्कर है वो वर्कर बी का काम। क्वीन बी का काम होता है कि इन मेल बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। तकरीबन 2 महीने उम्र इनकी होती है वर्कर बीज की, और तकरीबन 2 ही महीने की उम्र ड्रोन्स की होती है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मर जाते हैं। 4-5 साल की उम्र होती है क्वीन बी की। छत्ते के अंदर जो बड़ी सी मक्खी देगी, सिंगल रानी मक्खी, वो क्वीन बी कहलाती है। उसका काम होता है कि वो बच्चे पैदा करे। और ये जो ड्रोन्स होते हैं मेल बीज, इनका काम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं क्वीन बी के साथ, बच्चे पैदा करते हैं। और ढेर सारी वर्कर बीज होती हैं छत्ते के अंदर, जो कि शहद बनाती हैं, पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करती हैं। थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी में किस तरह बताया गया। आपको यह बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेल बीज हैं ये फीमेल से डेवलप हो रहे हैं, यानी इन मेल बीज के फादर नहीं होते। हालांकि इस लड़की के पापा हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मेल बीज के फादर नहीं होते हैं, हालांकि इनके नाना होते हैं। मतलब इनके फादर नहीं है लेकिन इनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। इस तरीके एनसीईआरटी में लाइन बताएगी। एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके समझाया गया। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। किस पर बेस करता है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। तो अगर उसके पास डिप्लॉयड सेट है, यानी 2 जोड़ा है, तो फीमेल डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद अगर एक ही सेट है वो हैप्लॉयड है, तो डेवलप हो जाएगा मेल के अंदर, है ना। An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female। अगर डिप्लॉयड कंडीशन है, दोनों तरफ से गैमीट्स आ रहे हैं, मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो फीमेल बी में कन्वर्ट होगी। अब चाहे वो क्वीन बी बने या फिर वर्कर बी बने। वर्कर बी क्वीन बी में क्या मामला है वो स्ट्रेटजी चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जो अब डिलीट हो चुका है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात करने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, सीधे टॉपिक के साथ देख लेते हैं। एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग, बिना फर्टिलाइजेशन वाला जो एग है वो डेवलप हो जाता है मेल बी के अंदर, जिसको ड्रोन्स भी बोला जाता है, बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल एग और ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ओवम से ही डायरेक्ट न्यू एम्ब्रियो बन जाता है, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है, क्योंकि गैमीट हैप्लॉयड होते हैं, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो भी हैप्लॉयड ही होगा। दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द फीमेल। इसका मतलब मेल के पास आधे क्रोमोसोम होते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल। द फीमेल आर डिप्लॉयड। फीमेल इसलिए हनी बी के अंदर होती हैं डिप्लॉयड, हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, और मेल होते हैं इनके अंदर हैप्लॉयड, हैविंग 16 क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी में 2 तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन बताए गए हैं, एक तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस में भी उन्होंने 2 बताए, एक बताया उन्होंने XXXY हमारा और ड्रोसोफिला वाला, और दूसरा बताया XXXO मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट वाला, और तीसरा बताया ZWZZ यानी कि बर्ड्स वाला। 3 बताया उन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस में, और दूसरा बताया हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज द मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स
इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से बनाएगा अपने गैमीट। दे डू नॉट हैव फादर, फादर नहीं होते, एंड दस कैन नॉट हैव सन, क्योंकि फादर नहीं होते तो इसलिए इनके बेटे भी नहीं होते। बट हैव ग्रैंड फादर एंड दस हैव ग्रैंड सन्स, क्योंकि इनके ग्रैंड फादर होते हैं तो ग्रैंड सन्स भी होंगे। ये लाइन अभी तक नीट एग्जाम में आई नहीं, हो सकता है नीट एग्जाम में आपसे ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट मालूम कर ले। फादर नहीं होते इसलिए सन भी नहीं होते, हालांकि इनके नाना होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, इसलिए ग्रैंड सन्स भी इनके अंदर देखे जाते हैं। हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स, बर्ड्स का कैसे अलग है? बर्ड्स के अंदर ZW वाला मामला ही नहीं, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, मेल होमोगैमेटिक होते हैं। इज द स्पर्म और द एग रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स, कौन रेस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑफ द चिक्स के लिए? मेल पैदा होंगे, फीमेल पैदा होंगे? ऑफ कोर्स फीमेल रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं ZW। तो अगर ZZ वाला मामला होगा तो फिर मेल में डेवलप होगा, ZW वाला मामला होगा तो फीमेल में डेवलप होगा। तो अगर आपसे पूछा था चिक्स का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है तो आप बोलेंगे एग। समझ में? तो आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी, और कैसा लग रहा है आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज मुझे ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ पर मैं यूट्यूब पर फ्री में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी भी नहीं समझ पाते। लेकिन जिस तरीके से नीट एग्जाम में सवाल आते हैं उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए, और आपको टॉपिक से रिलेटेड जो नीट एग्जाम में सवाल आए हुए हैं वो भी डिटेल में पढ़ लेने चाहिए। उसके लिए अगर आप मुझसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, बिल्कुल नीट एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरी ऐप का नाम है डॉक्टर ज़की जमाल, और वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ड्रॉपर बैच हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी कमिंग मंडे से 24 जून से, और 11-12 रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम मंडे से 24 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।